हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। तो देखते हैं व्हाट इज़ अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इन टर्म ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड को हम NaCl से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को हम Cl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह फर्दर और जैसे हाइड्रोजन को H से, कार्बन को C से, ऐसे मुख्तलिफ एलिमेंट को हम मुख्तलिफ सिंबल से शो करते हैं। ये क्या होता है? केमिकल फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि केमिकल फार्मूला को लिखा कैसे जाता है। केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है हमारे पास द सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर पॉजिटिव आइन फर्स्ट, नेगेटिव आइन लेटर। कि हम पॉजिटिव आइन को पहले लिखते हैं और नेगेटिव आइन को बाद में लिखते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हम पहले लिखेंगे और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बाद में लिखेंगे। जैसे कि Na इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन को बाद में, मैग्नीशियम को हम पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन को हम बाद में, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह एलुमिनियम को हम पहले लिखेंगे और ऑक्सीजन को हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं। ये हमारे पास हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, आगे हम सेकंड स्टेप देखते हैं। इसमें क्या है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। के जो इसकी वैलेंसी होती है वो हम ऊपर वाली साइड पे राइट टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको कि एलुमिनियम के अपर राइट टॉप कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है? इसकी वैलेंसी और साथ इसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या था? फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास था कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन है इसमें से पहले पॉजिटिव आएगा, उसके बाद नेगेटिव आइन आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो वैलेंसी है वो अपर राइट टॉप कॉर्नर पे लिखी जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है? द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ ईच आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू हम दोनों की वैलेंसीज को नीचे वाले राइट कॉर्नर पे लेके आएंगे। जैसे कि अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की 1 है। इसी तरह हम इसका नीचे देखें कि जो 2 है वो क्लोरीन के नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। मैग्नीशियम का जो 2 है वो क्लोरीन के 2 के नीचे आ जाएगा और क्लोरीन का जो 1 है वो मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा। ये होता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। और इसमें क्या है कि यहाँ पे आके स्टेप पे आके पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हम फार्मूला में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं लिखते, या अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा केमिकल फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है कि सोडियम और क्लोरीन, इसमें क्या है 1 1 चार्ज है दोनों पे, इसलिए हम ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड को समझ लेते हैं कि एलुमिनियम और ऑक्सीजन है। एलुमिनियम के लोअर कॉर्नर में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन का 2 और एलुमिनियम का 3 किधर आ जाएगा? ऑक्सीजन के नीचे। ये होता है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के दोनों की वैलेंसीज आपस में चेंज हो जाएंगी और नीचे वाले कॉर्नर में आ जाएंगी। ये हमारे पास है थर्ड पॉइंट। आगे फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं कि इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। कि अगर दोनों की वैलेंसीज सेम होती हैं, दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसीज अगर सेम है तो वो नीचे केमिकल फार्मूला में नहीं लिखी जाएंगी। जैसे कि सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो हम सिंपली NaCl लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी 2 है तो हम सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देंगे। इसी तरह एलुमिनियम है, नाइट्रोजन है, इनकी वैलेंसी सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, इनकी वैलेंसीज भी सेम है तो ये कैंसिल हो के सिंपली CaO आएगा बस। आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस इज़ फिफ्थ पॉइंट,
इफ़ एन आयन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर आयन्स इज़ कॉल्ड रेडिकल। ये रेडिकल की डेफिनेशन भी है कि टू और मोर आयन्स हैं तो ये रेडिकल कहलाएगा, बियरिंग नेट चार्ज ऑन इट। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि सल्फेट है, फॉस्फेट है, कार्बोनेट है, इन पे चार्ज प्रेजेंट है। अब इनको हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस एक्सचेंज मेथड तो आएगा ही आएगा कि जो है सल्फेट का 2, इसका चार्ज एलुमिनियम के नीचे आ जाएगा और सल्फेट का 4 वहीं पे रहेगा, और ये जो 3 है ये ब्रैकेट के बाद एलुमिनियम का 3 किधर आएगा, ये सल्फेट के बाहर वाली साइड पे ब्रैकेट के बाद आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं एलुमिनियम एंड कार्बोनेट। इसमें भी क्या है कि कार्बोनेट का 2 एलुमिनियम के साथ आ जाएगा और कार्बोनेट के साथ जो एलुमिनियम का 3 है वो ब्रैकेट के बाद नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसके हैं 5 पॉइंट्स। और इन 5th वाले पॉइंट में भी ऐसा ही होता है कि अगर दोनों की वैलेंसी सेम हो जाए तो नीचे कोई वैलेंसी शो नहीं होगी। सिंपली हम AlPO4 लिख देंगे क्योंकि एक 3 पॉजिटिव है, एक 3 नेगेटिव है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ऑफसेट हो जाएंगे। अब हम इन चारों टॉपिक्स को पांचों टॉपिक्स को हम देख लेते हैं कि इनमें हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। पहला क्या है, साइड बाय साइड मीन्स के पहले पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है कि जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी किधर आएगी, टॉप राइट कॉर्नर पे। थर्ड हमने पढ़ा है क्रॉस एक्सचेंज मेथड के दोनों की वैलेंसीज आपस में चेंज हो जाएंगी और नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाएंगी, के नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाएंगी। सम वैलेंसीज ऑफसेट के जिनकी चार्ज ऑपोजिट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट सेम वैलेंसीज हैं, वो आपस में ऑफसेट हो जाएंगी। फिफ्थ वन है रेडिकल। अगर रेडिकल वाले सिंबल्स आ जाते हैं तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद उसकी वैलेंसी नीचे वाली साइड पे शिफ्ट कर दी जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट केमिकल फार्मूला। थैंक यू सो मच।